महर्षि, मैं कौन हूं, क्या हूं, ये मैं नहीं जानता महर्षि। ये तो आप जैसे त्रिकालदर्शी संत ही बता सकते हैं कि कौन क्या है। महर्षि, मुझे तो मात्र इतना ही ज्ञात है कि मैं एक साधारण मानव मात्र हूं, जो अपने निवास के लिए अयोध्या से यात्रा करते हुए इस चित्रकूट की सीमा तक आ पहुंचा है। महर्षि, हो सके तो मुझे इस चित्रकूट की पवित्र धरा पर एक ऐसा पवित्र स्थान बताइए जिसे मैं अपना निवास स्थान बना सकूं। महर्षि भारद्वाज ने भी मुझे चित्रकूट में निवास करने का निर्देश दिया था। महर्षि भारद्वाज सच में दूरदर्शी हैं श्री राम। श्री राम, चित्रकूट की धरा परम पुण्य है, लौकिक ही नहीं अलौकिक ऋषि मुनियों की ये प्रिय तपस्थली है। आदि काल में चित्रकूट में सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया का आगमन हुआ था। देवी अनुसुईया के कठोर तप के प्रभाव से पुण्य गंगा की एक निर्मल जल धारा मंदाकिनी के नाम से प्रवाहित हुई है, जिससे ये संपूर्ण धरा पावन हो उठी है। उसके पश्चात हर एक ऋषि मुनि यहाँ आकर बस गए। उनके दिव्य अलौकिक आत्माओं ने चित्रकूट को अपना निवास स्थल बनाया, जो दिखाई तो नहीं देते, किंतु समय समय पर उनका आभास होता है। महर्षि, अलौकिक पुण्यात्माएं तो कहीं भी रह सकती हैं, तो फिर उन्हें अपने लिए कुटिया या निवास स्थान की क्या आवश्यकता? और फिर उन्होंने अपने निवास स्थान के लिए ये चित्रकूट को ही क्यों चुना? स्वामित्र, आत्मा तो निर्वात रूप से कहीं भी निर्माण कर सकती है। पृथ्वी लोक हो या अन्य कोई भी लोक, आत्मा की गति आबाद रहती है। किंतु पृथ्वी लोक ही एक ऐसा लोक है जिसे कर्म भूमि कहा गया है। यहां जन्म लेकर मनुष्य अपने सत्कर्म से उच्च लोक से लेकर परम धाम तक का अधिकारी हो सकता है। साधारण मानव से लेकर महामानव भगवान तक बन सकता है। इसलिए कभी आत्माएं धरती पर जन्म लेती हैं, तो कभी अजन्मे ही रहकर तपस्या और जन कल्याण के कार्य करती रहती है। इस प्रकार वे अपने लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। सत्य कहा आपने महर्षि। पृथ्वी लोक की वो कर्म भूमि है जहां जन्म लेकर आप सत्कर्म करके पुण्य लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, और दुष्कर्म करने वाले भ्रष्टाचार और पापाचार में लिप्त रह करके अपने दुष्ट कर्मों को भोगते रहते हैं, और जन्म मरण के इस बंधन में फंसे हुए दुख को प्राप्त होते हैं। महर्षि, अब आप हमें आगे का मार्गदर्शन दीजिए। श्री राम, पवित्र मंदाकिनी नदी के निकट ही एक पर्वत स्थित है, जो कामदगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। मेरा सुझाव यह है, आप कामदगिरी को ही अपना निवास स्थल बनाएं। ये पर्वत जितना सुरम्य है उतना पवित्र भी है। प्राकृतिक संपदा से संपन्न कामदगिरी के आसपास अनेक साधु संत और भक्त श्रद्धालु रहते हैं। निकट के वनों में रहने वाले कौल, बील और चिराग जी स्वभाव से बड़े सरल और सीधे। उनकी सहायता से अपनी कुटिया का निर्माण करके आप कामदगिरी पे अपना निवास बनाएंगे तो सर्वदा उचित रहेगा। महर्षि, आपके सुझाव का अक्षरशः पालन करूंगा मैं, और आपके मार्गदर्शन के लिए आपको कोटिश धन्यवाद। महर्षि, अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। अभी हम आपको यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं देंगे श्री राम। अभी आपको कुछ समय और रुकना होगा श्री राम। तब तक आप कुछ फलाहार ग्रहण कीजिए, कुछ क्षण विश्राम कीजिए। किंतु महर्षि, हमारा किसी आश्रम में रुकना उचित नहीं है, ना ही हम किसी से अतिथि सत्कार करा सकते हैं। श्री राम, हम आपका कोई अतिथि सत्कार नहीं करेंगे। अपने कवित के नायक को भेंट स्वरूप यदि हम आपको कोई फल प्रदान करते हैं तो उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी कुछ विशिष्ट है जिसके लिए आपको रुकना होगा श्री राम।
स्वामी, हम कुछ देर और यहाँ रुक जाते हैं। उचित है, जैसे आप सबकी इच्छा। वैसे भी श्री राम, कामतगिरी यहां से अधिक दूर नहीं है। संध्या काल से पूर्व आप पहुंच जाएंगे।